तो कार्बन 4 बंधन बना सकते हैं, तो यहाँ पे कार्बन कितने बंधन बनाए? 5। क्यों, कैसे? एक ये बंधन और एक ये बंधन, 2 बंधन और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल कार्बन यहाँ पे कितने बंधन बना लिए? 5। कैसे? एक ये बंधन 2 हाइड्रोजन के साथ 3, 5 बंधन। लेकिन कार्बन 4 ही बंधन बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे? CH3 ना होकर क्या होगा? CH2। अब कार्बन कितने बंधन बना लिए? 1 2 और 2 2 4, हर एक में CH3 के जगह पर क्या होंगे? CH2। ये इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प मिलता है? यही विकल्प, सी विकल्प मिल रहा है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसका कौन सा विकल्प सही होगा? सी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब देखते देखते बना लेने वाला क्वेश्चन। अब एक चीज, अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि मेथड टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करने की विधि। हम उप सहसंयोजन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का सूत्र होता है सिग्मा, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटेड कैरेक्टर। सिग्मा का मतलब ही होता है योग, ऐड। नंबर ऑफ लिगेंड का मतलब होता है कि लिगेंड की संख्या कितनी है, एक लिगेंड है कि 2 लिगेंड है कि 3 लिगेंड। डेंटेड कैरेक्टर का मतलब होता है डेंटिसिटी, मतलब क्या, लिगेंड द्विदंतुर है कि एक दंतुर है कि त्रिदंतुर। क्लियर हो गया? तो हम पहले भी बताए थे कि डेंटेड कैरेक्टर से हम कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करते हैं। ये बतलाता है कि लिगेंड की संख्या कितनी है, 1 है या 2 है या 3 है। डेंटेड कैरेक्टर का मतलब आपको बतलाना पड़ेगा कि लिगेंड एक दंतुर है कि द्विदंतुर है कि त्रिदंतुर। अगर एक दंतुर लिगेंड हो तो मान 1 देंगे, द्विदंतुर लिगेंड है तो मान 2 देंगे, त्रिदंतुर लिगेंड है तो मान 3 देंगे। अब एक क्वेश्चन है, बनाएंगे। तो यहाँ पर m है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ए नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, m क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। m क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। और आप जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के रूप में कौन होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो बहुत सिंपल है, H2O के बारे में जानते हैं आप, तुरंत आपको पढ़ाए कि H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो मोनोडेंटेड के लिगेंड के लिए मान कितने होते हैं? 1। सिंपली देखिए यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन को बना लें। नंबर ऑफ लिगेंड, तो H2O की संख्या कितनी है? 1। तो 1 यहाँ पे कुछ भी ना हो, इसका मतलब क्या समझना है? 1। और H2O कैसा लिगेंड है? तो मोनोडेंटेड। थोड़ा देर पहले ही आपको हम पढ़ाए थे, H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 1 × 1 प्लस NH3। तो NH3 की संख्या कितनी है? 1, कुछ भी नहीं है तो 1। और ये प्लस क्यों दिया गया? यहाँ पे सिग्मा का साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस दिया गया। पहले ही आपको बता दिए हैं कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड। अब NH3 की संख्या 1 है। NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे? 1 से। प्लस इथिलीन डायमीन, EN का मतलब इथिलीन डायमीन की संख्या कितनी है? 2। और इथिलीन डायमीन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड। इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो हम बताएंगे कि बाइडेंटेड लिगेंड के लिए मान कितना देते हैं? 2। तो यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 1 × 1 1, 1 × 1 1 का 2 × 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 4। अब बी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। बी क्वेश्चन में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का सूत्र जानते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटेड कैरेक्टर। तो यहाँ पर C2O फिर ऑक्सीजनेट आयन है, तो इसकी संख्या कितनी है? 1। और इसका डेंटेड कैरेक्टर क्या होता है? तो आपको पढ़ाए हैं अभी तुरंत कि C2O4 बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड के लिए मान कितना होंगे? 2। इथिलीन डायमीन की संख्या कितनी है? 1। और अभी थोड़ा देर पहले ही आपको पढ़ाया कि इथिलीन डायमीन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड के लिए मान कितने होंगे? 2। प्लस क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2। और आप जानते हैं कि क्लोरीन कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है, तो इसका एक दंतुर लिगेंड के लिए मान कितना होगा? 1। इसी तरह बी नंबर क्वेश्चन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 + 2 + 2 = 6। सी नंबर है
M सेंट्रल मेटल एटम है NH3। NH3 कैसा लिगेंड है? अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि NH3 एक तंतु लिगेंड है। NH3 की संख्या कितनी है? 2। NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसलिए डेंटेट कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 1 प्लस H2O भी H2O की संख्या कितनी है? 2। H2O भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसलिए डेंटेट कैरेक्टर H2O का कितना हो जाएगा? 1 प्लस क्लोरीन भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2। अब क्लोरीन मोनोडेंटेट लिगेंड है तो क्लोरीन का डेंटेट कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर 6। किसी भी लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए, कोई भी बुक बनाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर का एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे समझ से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सिंपली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालते हैं? तो सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है? डी ब्लॉक का तत्व। या सेंट्रल मेटल एटम की संख्या क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे लिगेंड 4 कॉपर 1 है, तो कॉपर किसका कार्य करेगा? सेंट्रल मेटल एटम का। अब यहाँ पे सिंपली देखते हैं कि अभी हम क्या सीख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ज्ञात करेंगे, ये सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास दिया हुआ है कि 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था हमको ज्ञात करना। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है CuNH3 4SO4। तो यहाँ पर अभी तुरंत यहाँ पे देखिए कि कौन ऑक्सीकरण अवस्था किसका निकालना है? कॉपर का। तो हम मान लेते हैं कि लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu इज X, मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? X। तो सिंपली कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था को हम क्या मान लिए? X। जो अभी तुरंत आपको बताए हैं कि NH3 उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो NH3 पे आवेश कितना? 0। तो 0 और NH3 की संख्या कितना होता है? 4 प्लस अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया गया है कि SO4 पर आवेश कितने होते हैं? -2। SO4 पर आवेश होता है -2 और SO4 की संख्या कितनी है? 1 बराबर। यहाँ पर कुछ भी आवेश नहीं है तो बराबर क्या देंगे? 0। और यहाँ पर आ जाएगा मान कि x प्लस 0 -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया? +2। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लिए कि इस क्वेश्चन में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ गया? +2। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है निकालना सीखेंगे। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे था। ये पहला क्वेश्चन है CuNH3 4SO4। इसमें हम यहाँ पे सीखे कि हम मान लिए थे कि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? X। तो यहाँ पे हम सीखे कि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या X बराबर क्या होगा? +2। इसलिए लिख सकते हैं कि हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज 2। इस तरह आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। सिंपली आप दिमाग से ही बना सकते हैं कि CO उदासीन कंपाउंड है, इसका 0, इसका X 0 × 4 बराबर 0, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। ये आप खुद से कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन इसको बता देते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर C2O4 Cl2 पर आवेश कितना है? प्लस। ये क्या है क्वेश्चन? C2O4 Cl2 पर आवेश कितना है? प्लस। और इसमें हम सेंट्रल मेटल एटम M का ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो हम M का ऑक्सीकरण संख्या X मान लिए।
अभी तुरंत पता है कि C2O4 पर आवेश कितना होता है, -2। तो C2O4 पर आवेश होता है -2 और C2O4 की संख्या कितनी है, 1 पे गुनेंगे। इथिलीन डायमीन अभी तुरंत पढ़ाए आपको, इथिलीन डायमीन उदासीन होता है, इसका मतलब इथिलीन डायमीन का आवेश क्या होता है, 0। इथिलीन डायमीन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या समझे, 1 प्लस। क्लोरीन का आवेश होता है -1 और क्लोरीन कितने हैं, 2। बराबर क्या हो, बराबर सिंपल है कि यहाँ पर आवेश +1 है तो बराबर क्या होगा, +1। अगर यहाँ पर आवेश +2 होता है तो बराबर क्या होता है, +2। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बराबर क्या होता, 0। यहाँ पर प्लस है मतलब कि बराबर क्या होगा, +1। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि x -2 प्लस 0 0 और -2 बराबर +1। x -2 प्लस 0 -2 बराबर +1। तो x -2 -4 बराबर +1। तो x बराबर क्या आ गया, +1। तो यहाँ पे हमको निकल गया कि m का ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा, +5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। NiCl4 -2 NiCl4 -2 इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मान लिए, x और क्लोरीन का आवेश -1 होता है और क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 बराबर -2। तो x -4 बराबर -2। तो x बराबर, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 4 - 2 बराबर कितना, +2। तो लिख सकते हैं इसलिए निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +2। इस तरह एक AIEEE का भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट द क्वेश्चन है AIEEE। पहले AIEEE था, अब AIEEE का नाम चेंज होकर JEE मेंस हो गया। तो AIEEE 2003 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। निकेल का संकेत Ni होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4 NiCl4। विकल्प क्वेश्चन में दिया हुआ है -1, बी विकल्प में दिया हुआ 0, सी विकल्प में +1, डी विकल्प है +2। तो तुरंत याद कर लेंगे, बहुत सिंपल है। K4 NiCl4 में निकेल का निकालना है। तो आप जानते हैं कि पोटेशियम का आवेश क्या होता है, +1। पोटेशियम ग्रुप 1 का तत्व है। पोटेशियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। पोटेशियम आराम से 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता। तो पोटेशियम पर आवेश होता है +1। पोटेशियम कितने होते हैं, कितने हैं, 4। पोटेशियम का आवेश +1, पोटेशियम कितने हैं, 4 प्लस। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या को मान लिए x। Cn पर आवेश होता है -1 और Cn कितने हैं, 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, आवेश क्या है, 0। तो यहाँ से निकल गया 4 जोड़ x -4 बराबर 0। तो ये प्लस 4 -4 कट जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 0। तो विकल्प बी क्या होंगे, सही होंगे। तो हमारे समझ से आप NCERT के क्वेश्चन बनाइए। NCERT का क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप NCERT के सारे क्वेश्चन ऑक्सीकरण अवस्था और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने वाले सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएंगे। इसके अलावा कोई भी बुक का प्रयोग कीजिए या कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन बैंक बनाइए, आपको हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है।
और आगे कल इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।